ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 110वीं कक्षा मीमांसा दर्शन के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का तीसरा अधिकरण चल रहा है और इसके तीसरे सूत्र को ही हम देख रहे थे। उसका कुछ भाष्य कर लिया था और सूत्र तो ठीक है, सूत्र तो तीसरा पहले हो चुका। तीसरा अधिकरण चल रहा था जिसकी भूमिका का हमने कुछ भाग देख लिया था। चौथा सूत्र अब आगे आएगा। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ आचार्य जी, जिस तरीके से सिद्धांति ने पूर्व पक्षी के मत में दोष दिखाया था कि अगर राज्य शब्द को अगर निमित्त मानेंगे तो परिपालन ना करते हुए व्यक्ति भी राजा शब्द से कहे जाते हैं, राजा कहे जाते हैं। तो इस प्रकार से तो जो राजा है तो वो भी परिपालन आदि कर्म करते हुए नहीं देखा जाता, तो फिर वहां पर भी तो दोष आना चाहिए। मतलब क्षत्रिय पालन नहीं कर रहा है हाँ, वो। हाँ, राजा तो है लेकिन परिपालन नहीं कर रहा है। हाँ नहीं, अगर हम उसको पर दोष तो आने का है लेकिन इस ढंग से दोष नहीं दिया, ऐसे दोष नहीं बनता है। तो पूर्व पक्षी ने कहा ना ये दोष तो आपके भी पक्ष में आता है। पूर्व पक्षी ने भी तो साथ में कहा था, वो दूसरे ढंग से बनता है, ऐसे नहीं जैसे आप बोल रहे हो। ये कोई दोष नहीं बनेगा। वो तो सभी जगह बनेगा कि राजा होते हुए भी वो परिपालन नहीं करता है। ठीक है। उसने ये कहा था कि आप जिस कारण से ये संज्ञा रख रहे हो, पूर्व पक्षी ने क्या कहा था, राज्य से कर्म, राज्य से कर्ता, राज्य से कर्म, राज्य से कर्ता राजा जो परिपालन कर्म कर रहा है, जो भी परिपालन कर्म कर रहा है उसको राजा कहेंगे। ठीक है। तो उसके अंदर उसने दोष दिखाया था और सिद्धांति ने जो बात रखी थी कि जो राज शब्द, राजा का जो कर्म होता है उसको राज्य कहते हैं। तो बोले राजा तो और कार्य भी करता है, परिपालन के अतिरिक्त व्यक्तिगत कार्य भी करता है, वो भी राज्य के अंतर्गत आएगा। तो वो तो दोष तो वहां भी दिखाया था, उसमें भी दोष आ जाएगा। वो तो दोनों पक्षों में जाएगा। लेकिन राजा होते हुए भी नहीं कर रहा है वो, तो ये तो पूर्व पक्षी में ही दोष बनेगा ना। क्योंकि पूर्व पक्षी ये मान रहा है कि जो परिपालन कर्म करता है उसको ही राजा कहते हैं। जो परिपालन कर्म करता है, राज्य का करने वाला जो है उसे ही राजा कहते हैं। जो राज करता है उसको राजा कहते हैं। हिंदी में यूं बोले तो जो राज करता है उसे राजा कहते हैं। तो जो जो राज करता है उसे ही राजा कह रहे हैं। जब ये लक्षण दिया गया तो जो राज नहीं कर रहा है उसको राजा नहीं कहेंगे। ठीक है। और दूसरा जो पक्ष है सिद्धांति का कि जो क्षत्रिय होता है वो राज करता है, क्षत्रिय का जो कर्म होता है उसको राज्य बोलते हैं। तो ठीक है, विकल्प तो है, वो तो आंध्र में बताया ही है, वहां के लोग मानते ही हैं कि जिनको क्षत्रिय कहते हैं, क्षत्रिय जो राज्य पालन नहीं करते हैं उनको भी क्षत्रिय नाम से कहा जाता है। ये कर्म नहीं कर रहे हैं उनको भी कहा जाता है, वो विकल्प वहां पर दिखाई रखा है। ये पृष्ठ संख्या 539 पे हाँ सबसे जो नीचे जो परिभाषा दी है सिद्धांति ने, राज्य कर्म राज्यम। तो राजा का जो कर्म है वो राज्य है। तो राजा का, राजा तो है लेकिन उसका कर्म नहीं देखा जा रहा है, तो फिर राज्य कैसे होगा? ये मैं दोष दिखाना चाह रहा हूँ, ना कि नहीं, केवल। राजा का जो जो राजा है उसको, उसका तो कर्म होता ही है। वो जो जो राजा होता है वो पालन करता ही है। लेकिन जो राजा होता है वो पालन नहीं भी करता है, ऐसा भी देखा कम जाता करता है ये कह सकते हो आप। कुछ तो करता ही है वो, कुछ तो करता ही है। कम या अधिक हो सकता है, है जी। गलत हो सकता है, अच्छा बुरा हो सकता है, लेकिन पालन तो करता ही है वो।
पृष्ठ संख्या 539 पे हाँ जी, ऊपर से भाष्य की दूसरी पंक्ति, हाँ। तत्र आंध्राणाम प्रयोगो न विरोच्यते। ये कैसे इसको प्रयोग विरुद्ध नहीं होगा, वो समझ में नहीं आया। देखो इसमें जो इन्होंने पीछे कहा, यदि राज शब्द परिपालने नित्य संबंधो भविष्यति, जी परिपालन के साथ नित्य संबंध अगर उसका होगा तो ततस्तस्य कर्ता इति राज शब्द, उसका करने वाला जो राज शब्द है, ठीक है, वो क्षत्रिय जातों, क्षत्रिय जाति में लगेगा, न कि क्षत्रिय व्यक्ति में। एक तो राज करने वाला व्यक्ति में घटे, जी व्यक्ति में घटाए। जब हम राज करना यानी परिपालन करने वाला, जो जो परिपालन करने वाला है उसे राजा कहते हैं। जब व्यक्ति अर्थ ले रहे हैं तब तो इसी में भी जाएगा, सभी व्यक्तियों में परिपालन कर्म देखा जाएगा, सभी राजाओं में। व्यक्ति में जब हम अर्थ ले रहे हैं, जो जो परिपालन करता है उसे उसे राजा कहते हैं जी। अब ये व्यक्ति में जा रहा है, व्यक्ति में जा रहा है, तो सभी राजा परिपालन करने वाले होंगे, इस तरह से जब अर्थ करते हैं। ठीक। लेकिन जब इसका अर्थ करेंगे तस्य कर्ता राज शब्द, उसका करने वाला, राज्य को करने वाला कौन है? जो राज शब्द है उसका करने वाला राज, जो राजा कहा जा रहा है, वो शब्द क्षत्रिय जातो, क्षत्रिय जाति में कहा जा रहा है, अब व्यक्ति में नहीं कहा जा रहा है। जी। तो जो राज करते हैं उनको राजा कहते हैं, राजा मतलब तो क्षत्रिय कहते हैं। अब जातिवाची हो गया, अब इसमें बहुत सारे लोग आ गए। अब जब क्षत्रिय जाति में कहते हैं, व्यक्ति में नहीं कहते, तो तन्निमित्तो भविष्यति, वहां भी वो उस निमित्त राज्य यानी पालन करने वाले निमित्त वाला ही बनेगी वो क्षत्रिय जाति। जी। लेकिन जब जाति में ये करेंगे तो वहां पर प्राधान्य से कथन होगा। जाति के सारे जितने भी क्षत्रिय हैं वो सारे के सारे परिपालन आदि नहीं करते हैं, ठीक है, कुछ नहीं भी करते हैं जब जाति में लेंगे तो। जी। तो तब अब आंध्र में क्या प्रयोग होता था? राजा जो परिपालन नहीं करता है ऐसे क्षत्रिय को भी राजा नाम से कहा जाता है। जी। तो उस स्थिति में जब इसको जाति में लेंगे और प्राधान्य से कथन मानेंगे, जाति में प्राधान्य से ही मानना पड़ेगा, जी। व्यक्ति में निरपवाद रूप से माना जाएगा, व्यक्ति में जब लेंगे, जाति में लेंगे तो प्राधान्य से कथन होगा। तो तत्र आंध्राणाम प्रयोग न विरोच्यते, आंध्र वालों का प्रयोग भी सार्थक हो जाएगा। जी ठीक है। और ठीक है, तो आगे चलेंगे, हमारा पाठ चलेगा पृष्ठ संख्या 544 से मीमांसा दर्शन के द्वितीय अध्याय का तृतीय पाठ और तीसरा अधिकरण। तीसरे अधिकरण का विषय था अग्न्याधान से कर्म विधेयता अधिकरणम। जो अग्न्याधान रूप कर्म है, अग्न्याधान है, ये एक स्वतंत्र कर्म है, इसको कर्म, यहां कर्म का विधान किया जा रहा है इस वाक्य में, न कि ये कोई गुण कथन किया जा रहा है, निमित्त का कथन किया जा रहा है। पहले जो बात कही गई है उसी में एक निमित्त जोड़ करके कथन किया जा रहा है, ऐसा नहीं, ये स्वतंत्र कर्म का विधान किया जा रहा है। ये सिद्धांति का पक्ष था, इसमें कुछ पक्ष विपक्ष पीछे हो चुके थे। अब देखिए पृष्ठ 544 पर दूसरा अनुच्छेद। सिद्धांति कह रहा है ननु ब्रह्मणादीनाम आदधतीनाम अपि अस्ति समुच्चारणम। तो पीछे जो एक बात आई थी, पूर्व पक्ष ने रखा था कि भाई इस वाक्य से कब तो निमित्तार्थता आ रही है और कब आधान कर्म का विधान हो रहा है, दो तरह से बात थी। तो अगर कहेंगे ब्राह्मणों बसंते, ब्राह्मण बसंत में कर रहा है, तो ये दोनों आपस में संबंध है, तो निमित्तार्थता होगी ब्राह्मण की। ब्राह्मणों बसंते आदधीत, तो वसंत में आधान करे, आधान वसंत से चूंकि जुड़ रहा है, और वो कौन करेगा? ब्राह्मण करेगा, ब्राह्मण की निमित्तता हो गई। और यदि सीधा ब्राह्मण आदधीते से जुड़ रहा है, ब्राह्मण आधान करे, कब करे? वसंत में करे, तो वसंत भी जुड़ जाएगा, लेकिन आदधीते से ब्राह्मण जुड़ रहा है, तो
तो आधान करने की विधि ब्राह्मण से जुड़ गई, तो ब्राह्मण आधान करे ये विधान हो गया, वसंत आदि उसके गुण कहलाएंगे। तो यहां पर विधि हो जाएगी। दो तरह से उसने बात रखी थी। तो पूर्व पक्षी ने देखो पीछे क्या कहा था, ब्राह्मणादि नाम वसंतादि भी समुच्चारणम। पिछले अनुच्छेद की अंतिम दो वाक्य देखिए, ब्राह्मणादि नाम वसंतादि भी समुच्चारणम तच्च अविदितम वेद्यते इति। तो ब्राह्मण के साथ वसंत का उच्चारण कैसे है, जो हमारे मूल वाक्य में वसंते ब्राह्मणों अग्निन आदधीत, तो वसंते ब्राह्मण शरदी वैश्य ग्रीष्मे राजन्य, ये दोनों शब्द समुच्चरित हैं। इसलिए पूर्व पक्षी ने कहा चूंकि ये समुच्चरित हैं, इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये निमित्त बनेंगे, और वसंत आदि ऋतु में आधान करना है ये कथन आएगा तो ये निमित्त के लिए हो जाएंगे। तो समुच्चारण की बात कही थी। इसके ऊपर अब सिद्धांति कह रहा है दूसरी बात को, कह रहे ननु ब्राह्मणादीना, ब्राह्मण आदि शब्दों का भी आदधतीन अपि अस्ति समुच्चारणम। आदधती ना अपि, आदधती ना अपि अस्ति उच्चारणम। ब्राह्मण शब्द का आदधती से भी समुच्चारण है, वो भी उसके पास में कहा गया है। कैसे कहा गया है, तो इसमें ब्राह्मणों अग्निन आदधीत, अग्निन शब्द को आप एक बार हटा दो तो ब्राह्मणों आदधीत है, उसके बाद में आदधीत कहा गया है। यद्यपि अग्निन का व्यवधान है बीच में, तो इसके साथ साथ उच्चारण है, यानी उससे जुड़ करके है। वसंते ब्राह्मणों अग्निन आदधीत है। सिद्धांति ने तो इस ढंग से कहा जैसा लिखा हुआ है। पूर्व पक्षी ने वहां क्या कहा था, ब्राह्मणों वसंते आदधीत, ब्राह्मणों वसंते आदधीत है। उसने ब्राह्मण को पहले लिया था, वसंते को बाद में लिया था, जबकि मूल में क्या है, वसंते ब्राह्मणों ग्रीष्मे राजन्य है शरदी वैश्य है। ऋतु पहले थी और वर्ण का नाम बाद में था, तो आदधीत बाद में जुड़ रहा है, तो किससे जुड़ेगा। ये तो ठीक है कि वसंत और ब्राह्मण और ग्रीष्म राजन्य शरदी वैश्य आपस में जुड़े हुए हैं, समुच्चरित हैं, लेकिन अगर वाक्य को देखेंगे तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के बाद में फिर आदधीत भी जुड़ा हुआ है, तो समुच्चरित तो वो भी है। तो जैसे ब्राह्मण आदधीत है, अग्नि बीच में है कोई बात नहीं है, लेकिन उस तरह से भी तो समुच्चरित है। तो यहां जो कहा ननु ब्राह्मणादि नाम आदधती ना अपि, आदधती, आदधती का मतलब है यहां पर हु धातु, जुहु हु धातु, धारण करने के लिए। ये ऐसा है कि आदधती ना अपि जुहुत्यादि गण की धातु है। इसमें क्या है, धा धातु थी, आदधती, ये जो क्या है ना जुहोत्यादि गण की धातु है, तो और इसमें ये धातु को कहने के लिए आदधती ना आया है। तो धा धातु जुहोत्यादि की है, द्वित्व हो जाएगा, और इसमें स्टिप होगा तो आदधती ये बना, और आदधती ना टा ला करके तृतीय विभक्ति बनाई। तो चूंकि धातु से स्टिप प्रत्यय आया है, और स्टिप प्रत्यय होगा वो कृदंत कहलाता है, और कृदंत होने से ये नाम होकर के फिर शब्द रूप बन जाएंगे, अब तृतीय विभक्ति ला सकते हैं। तो आदधती ना, ये जो व्याकरण नहीं पढ़े हैं उनको हो सकता है कि दधती तो पचती है, तो उसके आगे फिर तृतीय विभक्ति कहां से आ गई एक और, पचती तो कृदंत तिंगंत है, बस वो समाप्त हो गया। अब फिर एक सुबंत ला करके विभक्ति कैसे बनेगी उसकी। तो ये स्टिप निर्देश है, उससे कृदंत हो गया, और कृदंत होने से प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा होने से सुआदि की उत्पत्ति हो सकती है। तो आदधती ना तृतीया का एक वचन बनेगा। तो ननु ब्राह्मणादि नाम आदधती ना अपि अस्ति समुच्चारणम, ब्राह्मण का भी यानी आदधीता इसके साथ समुच्चारण है। पूर्व पक्षी कह रहे हैं बाढ़म अस्ति समुच्चारणम, ठीक है उच्चारण तो है। बाढ़म हाँ के लिए बोला जाता है, बाढ़म ओम, ऐसे बाढ़म भी बोला जाता है हाँ के लिए अर्थ में। हाँ बाढ़म अस्ति समुच्चारणम न तो अमीशाम आधान संबंधो न विदिता। बोले ठीक है संबंध तो है, लेकिन इनका किनका, ब्राह्मण आदि का आधान संबंध न विदिता इति ना, ज्ञात नहीं है, ऐसा नहीं है, यानी ये तो ज्ञात है। तो ब्राह्मण के साथ आदधती को, आदधीता को आप जोड़ेंगे आधान को, तो ये तो पहले से ही ज्ञात है, जो ज्ञात है उसकी विधि क्यों की जाएगी। अगर आप ब्राह्मण के साथ आधान को जोड़ रहे हैं तो उसकी विधि मान रहे हैं, इसका मतलब है, और विधि अपूर्व होनी चाहिए, अज्ञात की होनी चाहिए, और ये तो पहले से पता है। तो पता है तो इसको यहां विधि नहीं हो सकती, इसलिए ब्राह्मण को तो निमित्त ही माना जाएगा, और वसंत में आधान की बात कही जाएगी, निमित्तार्थक ही होगा। तो न तू अमीशाम आधान संबंधो न विदिता। जब सिद्धांति पूछ रहा के न प्राप्तो विदिता थी,
भाई किससे प्राप्त हुआ था जो आपको पता लग गया कि ब्राह्मण आदि का आधान का विधान हो चुका है? भाई प्राप्ति दिखाओ, आपको कैसे पता लगा कि पहले से प्राप्त है? तो उस पर पूर्व पक्षी कहता है काम श्रुति भी ही, मतलब काम श्रुतियों से पता लग गया। कामनाओं वाली जो श्रुतियां हैं जिसमें कामनाएं लिखी गई हैं उनसे पता लग गया हमारे को। तो बोले सिद्धांति ने कहा काम श्रुत है, कौन सी काम श्रुतियां हैं जिनसे पता लग गया? तो पूर्व पक्षी कहता है अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग काम दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेता इत्येवम आदय। इस प्रकार की जो वचन है ये काम श्रुतियां क्यों है? क्योंकि यहाँ स्वर्ग काम ये लिखा हुआ है। अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग काम, दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेता स्वर्ग कामो यजेता। तो स्वर्ग काम आदि ये जो काम श्रुतियां हैं इससे पता लग गया है कि ब्राह्मण आदि को आधान की प्राप्ति है, इसलिए यहां कहने की आवश्यकता नहीं है। तो सिद्धांति ने पूछा कि कथम आभि श्रुति भी आधानम प्राप्तम इति, इन श्रुतियों से आधान की प्राप्ति कैसे हो गई? यहां तो आधान लिखा हुआ ही नहीं है। काम श्रुतियों से आधान की प्राप्ति कर कैसे रहे हो? आधान तो कहा नहीं गया है और ब्राह्मण आदि का भी कोई कथन नहीं किया गया है, तो ब्राह्मण आदियों को आधान की प्राप्ति कैसे कह रहे हो? कथम आभि श्रुति भी आधानम प्राप्तम इति, पूर्व पक्षी कह रहा है उच्चते सामर्थ्यात, ये तो वाक्य के सामर्थ्य से यहां पर प्राप्ति हो जाती है। कैसे? तो यथा अग्निहोत्रम अभिनिर्वर्त्यते तथा कुर्यात, जिस प्रकार से अग्निहोत्र हो वैसा करना चाहिए। जब लिखा है अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग काम, तो अग्निहोत्र करना है, कैसे करना है? तो जिस भी तरीके से होगा, तो जिस भी तरीके से होगा तो उसमें अग्नि का आधान तो करना ही पड़ेगा, इसलिए अग्नि आधान प्राप्त हो रहा है सामर्थ्य से, नहीं तो अग्निहोत्र हो ही नहीं सकता। तो कहा यथा अग्निहोत्रम अभिनिर्वर्त्यते, जिस भी प्रकार से अग्निहोत्र संपन्न होता है तथा कुर्यात वैसे करना चाहिए। और यथा दर्शपूर्ण मासो अभिनिर्वर्त्यते तथा कुर्यात, जिस प्रकार से दर्शपूर्ण मास संपन्न हो वैसा करे। आगे कहते हैं न च गार्हपत्य आहवनीय अन्वाहार्य पचनादिभ्यो बिना एतानी कर्माणि सिद्ध्यंती। गार्हपत्य अग्नि, अग्नियों के नाम है ये, गार्हपत्य अग्नि, आवनीय अग्नि और अन्वाहार्य पचन अग्नि। अन्वाहार्य पचन मतलब दक्षिणाग्नि, इनके बिना ये कर्म होते सिद्ध नहीं होते। समामनंती ही, जैसा कि कहा भी गया है, यानी इन अग्नियों की तो आवश्यकता है। तो अग्निहोत्र कर्म के लिए अग्नि की आवश्यकता है, अभी तो अग्नि तक पहुंचा है ये, अग्नि की सिद्धि के लिए कहा समामनंती ही। यद आहवनीय जो होती, आहवनीय में होम करता है, तेन सो अस्य अभीष्ट प्रीतो भवती इत्यम आदि। तो इससे वो आवनीय में जो होम करता है, इससे उसका जो अभीष्ट है, इच्छित है, प्रीतः जो प्रिय है, जिसको जिसके प्रति लगाव है, प्रीति है, वो उसका होता है, यानी उसको वो प्राप्त होता है। तो इससे आवनीय में होम करता है, आवनीय अग्नि की आवश्यकता पता लग गई। तो तेन सामर्थ्यात एतद उक्तम भवती, इसके सामर्थ्य से क्या पता लगता है? इस वाक्य से आवनीयादिनी कर्तव्यमिति, आवनीयादि भी करनी चाहिए। ये कर्तव्यता का बोध वहां सीधे तो लिखा हुआ नहीं था। कर्तव्यम, ये जो विधि हो रही है आवनीय अग्नि को करना चाहिए, बनाना चाहिए, ये विधि वाक्य में तो नहीं कही गई है। यद आवनीय जो होती, आवनीय में जो होम करता है, तो आवनीय आदि करने चाहिए ये थोड़ा लिखा है यहां पर। लेकिन आगे अर्थवाद दिया हुआ है, वाक्य शेष है, तेन स्वस्य अभीष्ट प्रीतो भवती, प्रशंसा कही गई है, इसका मतलब है आवनीय करनी चाहिए, इसलिए तात्पर्य निकल गया ये वाक्य के सामर्थ्य से। आवनीयादि कर्तव्यम इति। आगे अब जब आवनीय की यानी अग्नि की प्राप्ति हो गई सामर्थ्य से, तो कहा तच्च आधान बिना न सिद्ध्यति, और बिना आधान के तो अग्नि कैसे हो सकती है, इसलिए आधान की भी प्राप्ति होगी। इति आधानम अपनी कर्तव्य इति अवगम्यते, आधान भी करना चाहिए, पता लग गया। तो अब आधान करना चाहिए, अभी इतना पता लगा है केवल। प्रश्न क्या चल रहा था कि ब्राह्मण आदियों का आधान तो पहले से प्राप्त है, इसलिए यहां पर ब्राह्मणों आदधीता ये नहीं जुड़ेगा। तो कैसे प्राप्त हो रहा है? काम श्रुतियों से। काम श्रुतियों से अग्नि की प्राप्ति हुई, अग्नि से आधान की प्राप्ति हुई। लेकिन अभी भी प्रश्न बचा हुआ है, तो सिद्धांति पूछता है तत्केन कर्तव्यम, ये किसके द्वारा किया जाना चाहिए? ये तो अभी तक कहा नहीं गया है यहां पर। तो पूर्व पक्षी कहता है यस्य काम श्रुतया, जिसकी काम श्रुति है, यानी जिस जिसको स्वर्ग की कामना है वो करेगा। तो किसको करना चाहिए ये भी बता रखा है। तो तच्च अविशेषेण ब्राह्मणादि नाम, ये जो स्वर्ग कामना की श्रुति है, तो वो कामना किसकी हो सकती है? अविशेष रूप से, यानी सामान्य रूप से सभी की हो सकती है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो।
सभी के लिए प्राप्त है, तो ब्राह्मण के लिए आदि के लिए भी प्राप्त हो गया आधान। तस्माद अमीशाम आधान संबंधो विदिता थी, इसलिए इनका ब्राह्मण आदि का आधान के साथ संबंध हमें पता है पहले से, और पहले से पता है तो इसका विधान अब नहीं कर सकते हम, इसलिए ये निमित्त के रूप में चला जाएगा। अपीछा और कह रहा है पूर्व पक्षी, उभाभ्याम ब्राह्मणादि नाम संबंधे विधीय माने वाक्यम भित्तेता। अगर दोनों ब्राह्मण आदि से संबंध करोगे आप, दोनों से किस किस से होगा, एक तो वसंत ऋतु से, एक ब्राह्मण से, आदधीत तो दोनों से जुड़ेगा, आधान करना है तो दो दो विधान करने से वाक्य में भेद आएगा। नहीं तदानीम एको अर्थो विधीयते, यदि आप ऐसे करोगे तो एक इस तरह के वाक्यों से एक अर्थ का विधान नहीं होगा, दो दो अर्थों का विधान होने लगेगा। अतो निमित्तार्थ श्रुतयः इत्येवं प्राप्तम, इसलिए ये जो श्रुतियां हैं, वाक्य हैं, ये निमित्त के बताने वाली हैं कि जब ब्राह्मण करे तो वसंत में करे। ब्राह्मण के लिए आधान का विधान नहीं हो रहा है, यहां पर निमित्त को बताया जा रहा है। एवं प्राप्ते ब्रूमः, तो यहां तक पूर्व पक्ष हुआ। अब इसके उत्तर में सिद्धांती आगे बोलेगा। यहां तक हो गया स्पष्ट? तो चौथा सूत्र सिद्धांति का है, आधाने असर्वशेषत्वात्। बोलिए आधान के लिए ही है विधियां, क्यों है कि असर्वशेषत्वात्, ये सब कर्मों के प्रति शेष न होने से, असर्वशेषत्वात्, सबके प्रति शेष न होने से, सबके प्रति शेष न होने से। अब इसके दो तरह से अर्थ निकल सकते हैं, आप लगाइए अपनी बुद्धि के। असर्वशेषत्वात्, ये जो आधान है, सर्व का मतलब है सर्वकर्म कर, ये आधान कर्म का शेष बनेगा या नहीं बनेगा? आधान कर्म का शेष बनेगा ना। शेष किसे कहते हैं? जो अप्रधान होता है। तो मुख्य तो कर्म हो गया, और आधान उसका भाग है, एक अंग है, अवयव है, तो उसका शेष हो जाएगा। तो सभी कर्मों का शेष प्राप्त हो रहा है ना वो। कोई भी आप कर्म करेंगे तो उसमें अग्नि तो चाहिए, और अग्नि चाहिए तो अग्नि का आधान भी करना चाहिए, तो सभी कर्मों से जुड़ जाएगा। वैसे तो प्रथम दृष्टया तो हमें यही लगेगा, लेकिन यह क्या कह रहे हैं? असर्वशेषत्वात्, सबका शेष न होने से। अब सबका शेष न होने से ऐसा जब हम अर्थ करेंगे तो इसका मतलब है कि कुछ कर्मों का शेष है और कुछ कर्मों का शेष नहीं है, ऐसा अर्थ निकल गया। भाई ये गाड़ी सब जगह नहीं जाती है, क्या मतलब हुआ? सब जगह नहीं जाती है का क्या मतलब हुआ? कहीं भी नहीं जाती है, ऐसा लेके ये गाड़ी सब जगह नहीं जाती है, ये कहीं भी नहीं जाती है, ऐसा अर्थ तो नहीं लोगे ना। तो क्या लोगे? कहीं जाती है, कहीं नहीं जाती है, कुछ जगह जाती है, कुछ जगह नहीं जाती है, ऐसा ही तो अर्थ लेते हैं हम। तो असर्वशेषत्वाद का क्या अर्थ लेंगे? सबका शेष न होने से, सबका नहीं है लेकिन कुछ का शेष है। लेकिन यहां पर अर्थ वही है कि किसी का भी शेष नहीं है। असर्वशेषत्वाद का मतलब है ये किसी भी कर्म का शेष नहीं है। अग्न्याधान किसी भी कर्म का शेष नहीं है। कैसे नहीं है वो तो आगे भाष्यकार बताएंगे, खोलेंगे। तो ये आधान में ही वाक्य लगेगा, क्योंकि आधान किसी का भी शेष नहीं है। असर्वशेषत्वात्। भाष्य देखिए, आधाने असर्वशेषत्वात् प्रापकाणी आधानस्य एतानि श्रवणानि। तो आधान के किसी भी कर्म का शेष न होने से आधानस्य एतानि श्रवणानि प्रापकाणी, ये जो आधान से संबंधित श्रवण है यानी वाक्य हैं, ये उसके प्रापक होते हैं, उसको प्राप्त कराने वाले होंगे, प्राप्ति करवाते हैं कि आधान होना चाहिए। कुतः? तो भाई इसका सबका शेष कैसे नहीं है? ये असर्वशेषत्वात् में इसको प्रसज्य प्रतिषेध की तरह से देखेंगे। सर्वशेष नहीं होता है, किसी का भी शेष नहीं होता है। तो कुतः सर्वकर्मणाम शेष भूतम आधानमिति, सब कर्मों का
शेषभूत आधान है। ये आधान सब कर्मों का शेषभूत है इति, ये जो बात है, न श्रुतिलिंगादि नाम अन्यतमेन उच्यते, श्रुतिलिंग आदि किसी के भी द्वारा नहीं कही जा रही है। आधान सब कर्मों का शेष है, इसको बताने में कोई प्रमाण नहीं है, श्रुतिलिंग आदि कुछ भी नहीं है। तो किम तरही, बोले फिर कैसे है? तो अग्नि नाम सर्वशेषत्वात्, अग्नि सबका शेष है, अग्नि सब कर्मों का शेष है, यानी सब कर्मों में अग्नि की प्राप्ति है। और तत्शेषत्वाच आधानस्य, और उस अग्नि का शेष होने, आधान के अग्नि का शेष होने से, कर्म का शेष तो है अग्नि और अग्नि का शेष है आधान। तो आधान कर्मों का शेष नहीं है, परंपरा से ले लिया इन्होंने। आधान अग्नि का शेष है, अग्नि का शेष है, कर्म का शेष नहीं है। तो क्या मत है? बोले इससे क्या हुआ? तो उत्तर दे रहे यद्यवम, यदि ऐसा है तो अग्नय काम श्रुति भी प्राप्नुवंती, ये जो काम श्रुतियां हैं उनसे केवल अग्नियों की प्राप्ति होती है, ना आधानमिति, उससे आधान की प्राप्ति नहीं होती है। पूर्व पक्षी ने क्या किया था उन काम श्रुतियों से? अग्निहोत्रम जुहात स्वर्ग काम है, उसमें काम श्रुतियों में अग्निहोत्र अग्नि के बिना नहीं हो सकता है और अग्नि बिना आधान के नहीं हो सकती है, इसलिए उसको जोड़ लिया था। सिद्धांति कह रहा है कि उन काम श्रुतियों से अग्नि की प्राप्ति तो होती है लेकिन आधान की प्राप्ति नहीं होती है। इसमें जो यहां देखिए हिंदी में तीसरी पंक्ति, ये जो भी हमने वाक्य देखा था, यद्देवम, यद्देवम के बाद में अल्प विराम लगा लीजिए। यद्देवम अग्नय काम श्रुति भी प्राप्नुवंती न आधानमिति, यद्देवम मतलब यदि ऐसा है तो, क्योंकि पूर्व पक्षी ने पूछा था किमतः, इससे पहले सिद्धांति ने कहा था अग्नि नाम सर्वशेषत्वात् तत्शेषत्वाच्च आधानस्य। तो इससे क्या हुआ? तो सिद्धांति कह रहे यदि ऐसा है तो अग्नय काम श्रुति भी प्राप्त होती, अग्नियां ही काम श्रुतियों से प्राप्त होती हैं, न आधानमिति, आधान प्राप्त नहीं होता है। इसका नीचे देखिए हिंदी में तीसरी पंक्ति, यदि इस प्रकार काम श्रुतियों से अग्नियां प्राप्त होती हैं तो आधान प्राप्त नहीं होता है। ये वाक्य किस तरह से जोड़ा गया है? यद्यवम के बाद में अल्प विराम नहीं लगाया है। यदि इस प्रकार अग्नियां कामश्रुति से प्राप्त होती हैं, यदि इस प्रकार अग्नियां कामश्रुति से प्राप्त होती हैं तो ना आधान प्राप्त नहीं होता है। ये अलग अर्थ बन गया है। ये तब कहा जा सकता था जब पहले ये सिद्ध हो कि कामश्रुतियों से अग्नियां ही प्राप्त होती हैं। ये सिद्ध नहीं है, अभी तक सिद्ध नहीं है। ये सिद्ध होता तो यद्देवम को ऐसे करते हैं, इसलिए यद्देवम के बाद में अल्प विराम लगाया कि यद्देवम को अग्नय कामश्रुति के साथ नहीं जोड़ना है सीधे। यदि ऐसा है तो कैसा है कि अग्नियां सर्वशेष हैं और अग्नि का शेष आधान है। यदि ऐसा है तो यद्देवम, यदि ऐसा है तो अल्प विराम। तो इसलिए हिंदी में लिखिए यदि इस प्रकार है तो, प्रकार के बाद में लिख लीजिए है तो, यदि इस प्रकार है तो। अब लिखेंगे काम श्रुतियों से अग्नियां प्राप्त होती हैं। अब जो तो लिखा है वो हटा दीजिए। यदि इस प्रकार है तो काम श्रुतियों से अग्नियां प्राप्त होती हैं, आधान प्राप्त नहीं होता है। इन्होंने तो को वहां जाकर के आगे लगा दिया, तो आधान प्राप्त नहीं होता है। हो गया? देखिए आगे देखिए, पूर्व पक्षी कह रहा है, तीसरी पंक्ति बोल रहा हूं मैं, 546 पर संस्कृत की तीसरी पंक्ति। तो जब सिद्धांति ने यह कहा कि इन श्रुतियों से आधान की प्राप्ति नहीं होती है, तो पूर्व पक्षी अपनी पहले वाली बात को ही दोहरा रहा है कि ननु अग्नि नाम अभ्युपाय आधानामिति, आधान तो अग्नियों का अभ्युपाय है, प्राप्ति का उपाय है, इसलिए आधान भी प्राप्त होगा। तो इस पर सिद्धांत कह रहा है उच्यते नहीं तेषाम अर्जने आधानम एवं एको अभ्युपाय, इनके अर्जन में यानी प्राप्ति में, अग्नियों की प्राप्ति में आधान ही कोई अकेला तो उपाय है नहीं। आप आधान की प्राप्ति कैसे कर रहे हो?
काम श्रुतियों में, यानी जहां अग्निहोत्र या तो दर्शपूर्ण मास विधि है, वहां तो अग्नि की प्राप्ति हो रही है, क्योंकि बिना अग्नि के ये हो नहीं सकते हैं और कोई उपाय नहीं है, अग्नि की प्राप्ति अवश्य है। लेकिन अग्नि की प्राप्ति केवल आधान से ही होती हो ऐसा तो नहीं है, दूसरी जगह से भी लाई जा सकती है, खरीदी भी जा सकती है, तो अनेक उपाय हैं। तो प्राप्ति जो हम ये दिखाते हैं वाक्य से कि नहीं इसको कहा है तो ये तो प्राप्त हो ही रहा है, ये कब होता है? जब अवश्यम भावी होता है। अगर अवश्यम भावी नहीं है तो प्राप्ति नहीं कह सकते, उसके लिए फिर हमें कुछ और संकेत लेना पड़ेगा कि अनेक उपाय हैं तो यही उपाय क्यों आप कह रहे हो। केवल वाक्य से प्राप्ति नहीं हो सकती, जो हम तात्पर्य निकालते हैं वही प्राप्ति तो अनेक तरह से हो सकती है। ये सिद्धांति का कहना है कि उच्चते नहीं तेषाम अर्जने आधानम एवं एक अभ्युपाय है, अकेला आधान ही तो उपाय नहीं है। किम तरही यथा अन्येषाम द्रव्याणाम उत्पादने क्रयणादयश्च अभ्युपाया एवं अग्निनाम अपि इति। तो जिस प्रकार से अन्य द्रव्यों के उत्पादन में, बनाने में क्रय आदि अनेक उपाय होते हैं। खरीद भी सकता है व्यक्ति, बना भी सकता है, खरीद भी सकता है, किसी से भेंट ले सकता है, और यूं तो कोई चोरी भी कर सकता है, उठा सकता है, कैसे भी कर सकता है। द्रव्यों के उत्पादन में क्रय आदि भी उपाय होते हैं। एवं अग्नि नाम अपी थी, अग्नियों के भी बहुत सारे उपाय हो सकते हैं। इसलिए आप अग्नि की प्राप्ति को देख करके आधान की भी प्राप्ति होती है ये नहीं कह सकते। न नियोग तो उत्पादनम एवं, बोले वहां निश्चय ही वस्तु का उत्पादन ही हो तभी द्रव्य की प्राप्ति हो, अग्नि भी आधान की जाए, उत्पन्न की जाए तभी प्राप्ति हो, ये कोई नियम नहीं है, नियोगता नहीं है। तेन पक्षे आधानम प्राप्नोति पक्षे न, ये ठीक है कि आधान भी प्राप्त होता है लेकिन वो पक्ष में प्राप्त होगा, एक विकल्प के तौर पे प्राप्त होगा, अन्य विकल्प भी रहेंगे, इससे भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसलिए आप निश्चयात्मक आधान की प्राप्ति यहां से नहीं निकाल सकते वाक्य से। आगे कहते हैं यतरस्मिन पक्षे अप्राप्ति ततरह पक्ष उत्पत्ति प्रयोजयिष्यति ब्राह्मणादीनाम आधानस्य ब्राह्मण आत्मार्थम आदधीता इति। इसमें जो अंत में लिखा है ना ब्राह्मण आत्मार्थम आदधीता, इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए। तो यतरस्मिन पक्षे अप्राप्ति, जिस पक्ष में आधान की प्राप्ति नहीं है, एक पक्ष में तो हो जाएगी, तो ततरह पक्ष उत्पत्ति प्रयोजयिष्यति, उस वो पक्ष यहां वाक्य न को अध्याहार करते हैं, वो पक्ष वाक्य के द्वारा उत्पत्ति को प्रयोजित करेगा, वाक्य के द्वारा उत्पत्ति आ जाएगी, जो यहां पर कहा जा रहा है कि नए कर्म का विधान किया जा रहा है। इति, ऐसा होने पर ब्राह्मणादि नाम आधान से, ब्राह्मण आदि के आधान की, ब्राह्मण आत्मार्थम आदधित, ब्राह्मण अपने लिए आधान करे, ये विधि प्राप्त हो रही है। अलग अलग ऋतुओं में है तो ब्राह्मण ये करे, ब्राह्मण क्षत्रिय ये करे, वैश्य ये करे, इस ऋतु में करे, ये जो कथन है तो वहां पर ये आधान उस ब्राह्मण के अपने लिए बनेगा। आत्मार्थम आदधिता इति यथा एतत् वचनम, जब ये वचन है, तथा आत्मार्थम एव आहिता आवनीयादयो भवंती नान्यथा, तो उस समय ये इनके अपने लिए ही होती हैं, दूसरे के लिए नहीं होंगी। एवं च सती न कृत्रिमेन याचितेन व कर्माणि अग्निहोत्रादि अनुष्ठातव्यानि इति गम्यते। इससे क्या पता लगता है कि जो अग्निहोत्रादि कर्म है ये कृत्रिम के द्वारा, कृत्रिम अग्नि के द्वारा, कृत्रिम का मतलब है क्रीत, खरीदी हुई, और याचिते न किसी से मांगी गई, आस पड़ोस से मांग करके, उससे उसमें ये कर्म नहीं करने चाहिए। यानी अपना आधान स्वयं करना चाहिए, दूसरे से मांग करके नहीं करना चाहिए इन यज्ञों को, ये इससे तात्पर्य निकल करके आता है। तेने अकृत्रिमा एवं केवलो अग्निस्तेषाम साधक इति निश्चयते, इससे पता लगता है कि अकृत्रिम यानी न खरीदी हुई, न लाई हुई, यानी स्वयं बनाई हुई अग्नि ही इनका साधक निश्चित होती है। पूर्व पक्षी कहता है कथम आत्मार्थता आधानस्य गम्यते इति, आधान की आत्मार्थता यानी केवल जो आधान कर रहा है उसी के लिए वो अग्नि है, ये कैसे पता लग रहा है? तो पूर्व सिद्धांति कह रहा है कर्तृभिप्राय ही क्रियाफले आदधीता इत्येतत् आत्मनेपदम संभवती। आदधीता में जो आत्मनेपद है वो कब होगा? कर्तृभिप्राय क्रियाफल में। स्वरिता कर्तृभिप्राय क्रियाफल है, कर्ता के अभिप्राय से क्रिया का फल यदि कर्ता को मिल रहा हो तो जो जब आत्मनेपद होता है तो यहां पर इसी तरह से आत्मनेपद किया गया है। आदधीत, इस आत्मनेपद से पता लगता है कि वो अपने लिए ही कर सकता है, दूसरे के लिए नहीं। असति अस्मिन वचने काम श्रुति परिग्रहे
न आधान से आत्मार्थता भवेत। ये अगर ये वचन नहीं हो, कौन सा वचन? ब्राह्मणों वसंते आददीता अग्नि नाददीता, ये वचन नहीं हो तो कामश्रुति के का अगर ग्रहण किया जाएगा, कामश्रुति कौन सी है? अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग काम, जुहुयात। तो जुहुयात जो है ये परस्मयी पद का है, जुहुयात परस्मयी पद का है। तो परस्मयी पद में तो परस्मयी दूसरे के लिए हो जाता है, वहां पर आत्मने पद में अपने लिए होता है। तो यदि आप आधान की विधि इससे निकाल रहे हो, कामश्रुति से, जैसा पूर्व पक्षी कर रहा था, कामश्रुति से अग्नि की प्राप्ति और अग्नि से आधान की प्राप्ति, तो ये तो दूसरे के लिए भी होने लग जाएगा। ये दोष और अतिरिक्त बता रहे हैं। तो असति अस्मिन वचने, ये वचन न होने पर, यानी ब्राह्मणों वसंते आदधीत, ये वचन न होने पर कामश्रुति का परिग्रह अगर करोगे तो ना आधान से आत्मार्थता भवेत, आधान की आत्मार्थता नहीं हो पाएगी, वो तो दूसरे के लिए भी हो जाएगा। इसलिए ब्राह्मणों वसंते अग्निन आदधीत, यहीं पर ही विधि माननी पड़ेगी, अपने लिए ही है वो। हो गया? वैसे इसमें क्या है कि एक हम हिंदी संस्कृत में इसको लेके कई बोलते हैं भाई आत्मनेपद और परस्मयी पद, तो इसको लेकर के कहा भाई जहां आत्मनेपद हो वो अपने लिए, जो परस्मयी पद हो वो दूसरे के लिए। ऐसा सब जगह नहीं है। वो सदितेत और यित धातुओं या कुछ सीमित क्षेत्र के लिए, सब जगह के लिए नहीं है। अब जो जुहुयात में परस्मयी पद है वो कर्तव्यभिप्राय अकर्तव्यभिप्राय दोनों के लिए घटेगा। उसके लिए ये नई नियम नहीं है, पाणिनि के व्याकरण की दृष्टि से देखें कि जुहुयात में परस्मयी पद है तो ये केवल दूसरे के लिए ही होगा। लेकिन दोनों में अंतर हम इतना अवश्य देख सकते हैं, आदधीतय में आत्मने पद है वो कर्तव्यभिप्राय क्रियाफल ही है, जबकि जुहुयात में जो परस्मयी पद है वो कर्तव्यभिप्राय भी हो सकता है और अकर्तव्यभिप्राय भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो वहां गौण रूप से आ रहा है। अगर जुहुयात से अपने लिए प्राप्त भी हो रहा है तो वो तो शिथिल है, गौण है, क्योंकि वो दूसरे और अपने लिए दोनों के लिए हो सकता है, और यहां तो केवल अपने लिए है। इतना तो भेद हम यहां फिर भी देख सकते हैं। और युधिष्ठिर जी का तो एक बड़ा प्रतिपादन है, उन्होंने वैदिक सिद्धांत मीमांसा और उसमें उदाहरण देके अपनी प्रस्तुति दी है एक प्रारंभ के रूप में। बहुत अधिक विस्तार नहीं हो पाया, कुछ उदाहरण दिए हैं कि वेद में सब धातुएं उभयपदी हैं। पाणिनि की दृष्टि से देखते हैं तो सब धातुएं उभयपदी नहीं है, कुछ ही धातुएं उभयपदी हैं, कुछ केवल आत्मनेपदी हैं। तो जो केवल आत्मनेपदी हैं उन धातुओं का प्रयोग दूसरे के लिए भी होता है, वो आत्मनेपद का कारण निमित्त दूसरा है वहां पर। और कुछ धातुएं केवल परस्मयीपदी हैं, तो वो परस्मयीपदी हैं वो केवल दूसरे के लिए ही होती हैं, ऐसा नहीं है, वो अपने लिए भी होती हैं। हाँ, कुछ धातुएं जो उभयपदी होती हैं, उन उभयपदी धातुओं में ये कर्तव्यभिप्राय क्रियाफल या अकर्तव्यभिप्राय क्रियाफल लगता है वहां पर। तो युधिष्ठिर जी का तो ये कहना है कि वेद में सभी धातुएं उभयपदी हैं। बाद में जाकर के ये संकुचित हो गई कि कुछ धातुएं उभयपदी रहीं, कुछ धातुएं केवल आत्मनेपदी रहीं और कुछ धातुएं केवल परस्मयपदी रहीं। ये बाद में संकोच हो गया उनका। और इनका तो यही कहना है कि जहां जहां हम वेद में व्याख्या करें वहां पर आत्मनेपद देखें तो अपने की दृष्टि से और परस्मयपद देखें तो दूसरे के लिए। हाँ, तत्तो व्यत्यय बहुलम सूत्रेण भवति, प्रायेण धातु परस्मैपद अस्ति, कुत्रचित वेद यदि आत्मनेपदम तो वेद व्यत्यय बहुलम सूत्रेण पद व्यत्यय भवति। नहीं, व्यत्यय बहुलम से भी ठीक है, लेकिन ये तो सभी धातुओं को कह रहे हैं। व्यत्यय बहुलम व्यत्यय है होता है तो वो व्यत्यय सब, उसको सब जगह नहीं लगाते हम। तस्य क्षेत्रम तो न्यूनमेव अस्ति, हाँ, तदर्थम व्यत्यय बहुलम भवति तत्र। ऐसा वहां व्यत्यय बहुलम तो देखो केवल इसके लिए, पुरुष के लिए आत्मनिपद परस्मैपद के लिए नहीं हो तो और भी बहुत चीजों के लिए लगता है, सब जगह के लिए है। तो खासतौर से आत्मनिपद परस्मैपद के लिए तो ये कहना चाहते हैं कि युधिष्ठिर जी का ये कहना है ये अपने लिए है। आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणम इच्छते, इच्छते, इच्छति नहीं है, इच्छते आत्मनेपद है। तो आचार्य ब्रह्मचारियों को किस लिए चाहता है?
बोले आत्मनेपद है तो कर्तव्यभिप्राय क्रियाफल अपने लिए चाहता है। एक तो विद्यार्थियों को इसलिए चाहता है कि विद्यार्थियों का भला हो, अपने लिए नहीं, विद्यार्थियों के लिए। सएव साधु। सैव साधु। लेकिन अब इसमें स्वार्थ दिखाई दे रहा है ना कि वो अपने लिए चाहता है। वेद कहता है उनके हिसाब से ऐसा है। अग्निम ईड़े, अग्नि की स्तुति करता हूं, किस लिए है? अपने लिए करता हूं, प्रयोजन है, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए करता हूं। तो जहां थोड़ा सा है, सब जगह घटता ही नहीं, घटता ही जटिल भी होता है कई जगह, लेकिन अगर इसको बांधेंगे तो कुछ नए अर्थ निकल करके आते हैं। कुर्वन्ने वे है कर्माणी जिजी विषेत शतम समा। जिजी विषेत है। अब वैसे तो सन प्रत्यय आ गया है तो उसके बाद तो फिर वो सनंत धातु है तो वैसी की वैसी वो रहती हैं, पूर्वत रहती हैं वो। तो जिजी विषेत क्या हुआ? परस्मई पद, आत्मनेपद, परस्मई पद है। तो 100 वर्ष तक कर्म करते हुए जीने की इच्छा करें, 100 वर्ष तक। तो अब इसको कहेंगे कि भाई जीने की इच्छा तो कोई किस लिए करता है? अपने लिए ही तो करता है। अब यहां पर परस्मई पद कहा गया, तो अगर अपने लिए ही किसी का प्रयोजन हो तो वो 100 साल तक काम नहीं करेगा। 100 साल तक उसने कमा लिया बहुत सारा, पहले ही कमा लिया, अब किस लिए करना है? बोले बहुत है मेरे को क्या करना है, मेरे लिए तो बहुत है, मेरे परिवार के लिए बहुत है। सफाई है भाई, मेरे यहां हो गई सफाई, बस ठीक है, दूसरे के लिए नहीं करनी है। लेकिन अगर दूसरे के लिए साथ में जुड़ गया कि 100 साल तक जीने की इच्छा करे, किसके लिए? दूसरों के लिए, परस्मई पद जुड़ा हुआ है। तो अपने लिए भले ही पूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी दूसरों के लिए करेगा। और योगी बन गया है कोई, समाधि प्राप्त हो गया है, अब उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जीवन मुक्त हो चुका है, लेकिन फिर भी 100 साल जीने की इच्छा करे, अधिक से अधिक जीने की इच्छा करे, किसी के लिए? दूसरों के लिए करे। तब यूं आप कहीं कहीं अर्थ लेंगे तो कुछ अर्थ का में विचित्रता और नयापन और अच्छापन भी आ जाता है। अच्छा ये तात्पर्य है यहां पर, नहीं तो सीधा सीधा आएगा कि भाई हम सामान्य क्या अर्थ लेते हैं, 100 साल तक जीने की इच्छा करें, वहां हम ये नहीं देखते ना कि मेरे अपने लिए या दूसरे के लिए। भाई वेद 100 साल तक जीने की इच्छा किस लिए कह रहा है? वो कहता है कि मैंने तो जीवन जी लिया, 70 साल का हो गया, 75 का हो गया, मेरे को क्या करना है? पूरा जीवन हो गया, बच्चे बड़े हो गए, उनके भी बच्चे हो गए, सब काम धंधे वाले हो गए, अब जी के करना है, किसके लिए करना है? और बच्चे भी शादी हो हुआ करके चले गए अपनी अपनी जगह, अब किस लिए जीना है? कोई प्रयोजन ही नहीं बचा हमारा। तो अब क्या करना चाहिए? जीवन समाप्त हो जाना चाहिए, चला जाए जीवन। कब समाप्त हो जाए जीवन, ये इच्छा करने लगती है व्यक्ति की। अब किस लिए जीना है मेरे को? तो अपने लिए प्रयोजन नहीं हो तो दूसरे के लिए जियो। और सन्यासी तो हमारे यहां दूसरे के लिए ही होता है। सन्यासी किसके लिए होता है? अपने लिए या दूसरों के लिए है? तो सन्यासी दूसरों के लिए होता है। वैसे अपने आप आजकल ये प्रचलित हो गया है कि सन्यास ले लिया है तो अब तो मैं साधना में जाऊंगा, अपने लिए करूंगा। ऐसा ऐसा मानते हैं ना कि अब तो सन्यास ले लिया, अब तो मेरे को साधना करनी है, अब संसार को छोड़ करके केवल साधना में जाना है मेरे को। इस रूप में सन्यासी यानी अध्यात्म में जाने की दृष्टि से कथन में आता है। जबकि अपने यहां जो विधान है, महर्षि दयानंद का जो विधान है, वो सन्यासी किस लिए होता है? अब निकल करके परोपकार करेगा वो, अपने लिए है ना, ये वानप्रस्थ के लिए है। गृहस्थ के बाद में वानप्रस्थ वाला जो समय है 25 साल का 20 साल का जितना भी मिलता है, वो है अपने लिए, वो दूसरों के लिए नहीं है। अपनी साधना, अपनी तपश्चर्या फिर से अपने को करना। और सन्यास लेकर के तो वो जन जन के लिए, घर को छोड़ करके, यानी किसी से भी राग न रख करके, बस सबके प्रचार के लिए, सबके हित के लिए निकलता है। अपना पराया सारा छोड़ करके निकलता है, वो दूसरे के लिए जाता है। अब वो कहे कि नहीं मेरे को तो सब हो गया, वानप्रस्थ के अंदर अच्छा हो गया, मेरे जीवन का तो लक्ष्य पूरा होगा, अब क्या करना है? नहीं, जी विशेष क्षतम समा, दूसरों के लिए आपको करना है। प्रश्न पद लिखा हुआ है यहां पर वेद के अंदर।
तो ऐसे बहुत जगह बड़े विचित्र विचित्र से निकल करके आएंगे कि आत्मनेपद है, जब हम इसको उभयपदी मानेंगे, जब वेद की प्रत्येक धातु को उभयपदी मानेंगे तब सब जगह घटा सकते हैं ये। अगर पाणिनि के अनुसार जैसा मानेंगे कि कहीं कुछ तो हर जगह ये नहीं लगा सकते। परस्मय पद होते हुए भी वो कर्तव्याभिप्राय भी हो सकती है, अकर्तव्याभिप्राय भी हो सकती है, ऐसा। और उसमें मुख्य प्रयोजन देखा जाता है। वैसे तो जो भी कुछ करेंगे अपने लिए करता ही है व्यक्ति, लेकिन अपने लिए कोई प्रयोजन न भी दिख रहा हो किसी को, तो भी हमें तो करना है, प्रयत्न तो करना है, पुरुषार्थ करना है, ये उसके अंदर संकेत दिया गया। तो युधिष्ठिर जी तो इस बात के समर्थक हैं। तो देखिए, हाँ, तत्र तो एवं त्वयि कर्म न लिप्यते शब्द ने तो सिद्ध्यति न कर्म लिप्यते न रे। हाँ। या तो कर्म जो है वो लिप्त नहीं होता है। तेनैव सिद्ध्यति कि परस्मै पदम परस्य कृते कुर्यात् येन कर्म न लिप्यते। न लिप्यते, लिप्यते में क्या है? आत्मनेपद है ना, तो हमारे को लिप्त नहीं होता है। हम जब दूसरे के लिए कर्म करेंगे तो वो हमारे लिप्त नहीं होगा, हमारे को बांधेगा नहीं वो कर्म। जब हम दूसरे के लिए करेंगे तो हमारे को बांधेगा नहीं। इसी की यही बात कह रहे हो आप ना? मम अभिप्राय कर्म न लिप्यते अनेनैव निष्काम कर्म सिद्ध्यति। आत्मना कृते न जीवतु परंतु परस्य कृते जीवतु इति सिद्ध्यति। नहीं, लेकिन कर्म तो करेंगे दूसरे के लिए, और वो कर्म हमारे को लिप्त नहीं होंगे। कर्म लिप्त नहीं होता है, तो वहां ये थोड़ा लिखा है कि किसको लिप्त नहीं होता है। न कर्म लिप्यते नरे, मनुष्य में कर्म लिप्त नहीं होता है। किस नर में? किस नर में? नर तो सभी हैं, यानी मनुष्य तो सभी हैं। जो करने वाला है वो भी मनुष्य है, और जिसके लिए वो कर्म कर रहा है वो भी नर है। किसमें लिप्त नहीं होता है? कुछ कहा है क्या स्पष्ट? श्रुति कह रही है क्या? कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजि विचेत शतम समा एवं त्वयि नान्य थे तो न कर्म लिप्यते नरे। तुम्हारे को और कोई उपाय नहीं है, ये तो कर्म करने के लिए। लिप्त किससे नहीं होता है? जो करने वाला है उससे लिप्त नहीं होता है। तो निष्काम कर्म तो आ ही जाएगा, ठीक है, निष्काम कर्म करना है सन्यासी होकर के, ठीक है। तो देखिए अगला पृष्ठ 547। अपिच सतीषु एतासु आधान श्रुतिषु, इन आधान श्रुतियों के होने पर भी, कौन सी आधान श्रुतियां? वसंत आदि की जो है, ब्राह्मणों वसंते अग्निन आदधित है, वसंते ब्राह्मणों अग्निन आदित है, ये जो श्रुतियां हैं, इनके होने पर भी, इनके होने पर न काम श्रुतय शक्नुवंती अपराम आधान श्रुतिम कल्पयन्तु। ये जो काम श्रुतियां थी, अग्निहोत्रम जुयात स्वर्ग काम आदि जो काम श्रुतियां थी, ये आधान की श्रुति को कल्पित नहीं कर सकती। पूर्व पक्षी ने क्या कहा था कि जो काम श्रुतियां हैं इनसे आधान की प्राप्ति हो जाएगी। तो प्राप्ति कैसे होगी? एक श्रुति कल्पित करनी पड़ेगी ना उसको। तो बोले कि इन आधान श्रुतियों के रहते, वसंत आदि के रहते, काम श्रुतियों से आप आधान की श्रुति कल्पित नहीं कर सकते। सिद्धांति कह रहा है ये बात। यथा अप्राप्त से आधान से पुनः श्रुत एता भवेयु, जिससे कि ये अप्राप्त आधान की ये पुनः श्रुतियां हो जाएं, ये अनिष्ट हो जाएगा। यदि ये अप्राप्त आधान की पुनः श्रुतियां कल्पित हों, यथा अप्राप्त से आधान से पुनः श्रुत एता भवेयु। देखो, अगर ये पुनः श्रुति होती तो अनिष्ट होता। ये पहले भी आधान की श्रुति है और फिर आधान की श्रुति हो रही है, तो ये अनिष्ट होगा, क्योंकि दो बार आ रहा है। तो ये कब आधान की श्रुति हो सकती है? अप्राप्त की। ये जो कल्पित है, कल्पित वाली नहीं होंगी, नहीं तो ये कल्पित तो पुनः श्रुतियां हो जाएंगी और दोष बनेगा। आगे असतीषु एतासु, इनके ना होने पर, किनके ना होने पर? ये जो आधान की श्रुति है, आधान की जो श्रुति है, असतीषु एतासु आधान श्रुतिम अपरिगृह्यंत काम श्रुतय। यहां पर काम श्रुतय के पहले जो अल्प विराम, विपरीत अल्प विराम लगा हुआ है, यहां से काट दीजिए और उसको ले लीजिए
शक्य जो है ना, अशक्य अवग्रह चिन्ह है, उसके ऊपर ले लीजिए। काम श्रुतयो के बाद में ले लीजिए इसको। तो असतीषु एतासु आधान श्रुत एतासु आधान श्रुतिम अपरिगृह्यंत। असतीषु एतासु का मतलब है ये जो वसंते ब्राह्मणों अग्निन आदधीता, ये जो आधान की श्रुतियां इनके न होने पर आधान श्रुतिम अपरिगृह्यंत काम श्रुतया, और फिर वो आधान की श्रुति को न लेती हुई जो ये काम श्रुतियां होंगी, आधान की श्रुतियां तो है नहीं, और काम श्रुतियां से जो कल्पना में कल्पित करके आधान की श्रुति निकाल रहे थे वो भी अगर न आए तो अशक्यान अग्निहोत्रादीन वदंती, तो ये काम श्रुतियां अशक्य अग्निहोत्र को कहती हुई, क्योंकि काम श्रुतियां अग्निहोत्र को तो कहती होंगी लेकिन अशक्य को कहती होंगी जो कि किया ना जा सके, क्योंकि आधान तो हो ही नहीं रहा है तो कैसे करेंगे। वदंती इति परिगृह्यो आधान श्रुतिम, तब वो आधान की श्रुति को ग्रहण कर सकती थी। काम श्रुतियों से आधान की श्रुति कब कल्पित की जा सकती थी, जब वसंत आदि जो आधान की श्रुतियां हैं वो नहीं होती, क्योंकि वो नहीं होंगी तो आधान की प्राप्ति तो करनी पड़ेगी, नहीं तो ये हो नहीं सकता है। सतीसु एतासु येषाम आधानम उक्तम, तो सतीसु एतासु का मतलब इन आधान श्रुतियों के होने पर, वसंत आदि के होने पर, येषाम जिन ब्राह्मण आदि का आधान कहा गया है, वहां पर उसी वसंत आदि वाक्यों में जिसका आधान कहा गया, यानी ब्राह्मण आदि का, येषाम मतलब ब्राह्मण आदि नाम आशा आधानम उक्तम, तान अधिकृत्य उन्हीं को अधिकृत करके उत्तर काल काम श्रुतो भवंती इति गम्यते, ये जो बाद वाली काम श्रुतियां हैं वो जानी जाती हैं। ये इष्ट है, ये अर्थ इष्ट है कि पहले आधान का कथन हो गया और अब उसमें काम श्रुतियां कही गई हैं। आगे इसमें अब पूर्व पक्षी कह रहा है अत्राह अस्ति केवलस्य आधानस्य विधायका श्रुति, बोले केवल आधान की भी श्रुति मिल रही है हमारे को। केवल आधान का मतलब है जिसमें कामना नहीं है, ऐसी भी आधान की श्रुति मिल रही है। पहले पूर्व पक्षी ने क्या कहा था, ये जो कामना श्रुतियां हैं, काम श्रुतियां हैं, इन्हीं से हम आधान को निकालेंगे, उस पर सिद्धांति ने दोष दिखाया था। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि ऐसी भी केवल आधान की श्रुतियां भी हमारे को मिलती हैं जिसमें कामना नहीं है, तो वो विधायक हो जाएंगी। लेकिन वसंते वाली जो है ये आधान की विधायिका नहीं होंगी, ऐसा भाव है उसका पूर्व पक्षी का। तो कौन सी श्रुति है, एवं सपत्नम भ्रातृव्यम अवतिम सहते या एवं विद्वान अग्निम आधत्ते, जो विद्वान अग्नि का आधान करता है उसका क्या लाभ होता है कि वो सपत्नम भ्रातृव्यम, जो अपने सपत्न शत्रु हैं उनकी अवतिम सहते, अवर्तिम है ये, अवर्तिम सहते, अवर्तिम का मतलब है कि उनके अवाच्य को सहन कर लेता है, उनके दारिद्र्य को सहन कर लेता है, उनकी नीचता को सहन कर लेता है, अवाच्यता को, जो नहीं कहना चाहिए वो जो बोल देते हैं शत्रु लोग, उसको सहन कर लेता है। इसके लिए नीचे हिंदी में देखिए व्याख्या में तीसरी पंक्ति, उसमें अयाच्य को सहता है लिखा हुआ है, कि या की जगह वाह कर लीजिए, अवाच्य को सहन करता है, जो न कहने योग्य है उसको भी वो सहन कर लेता है, क्योंकि शत्रु होगा वो ऐसी ऐसी बातें कहेगा जो न कहने योग्य होगी, अपमानजनक बात कहेगा, दोष कहेगा, तो उनके उन वचनों को भी सहन कर लेता है जो अग्नि का आधान करता है। ये फलश्रुति साथ में दे दी, लेकिन आधान यहां पर कहा गया है, आधान की स्वतंत्र श्रुति है, कामना के रहित, कर्म की कामना वाले से रहित है ये। तथा तया प्राप्त से निमित्तार्थानी ब्राह्मणादीनाम श्रवणानी भविष्यंती, तो ऐसा होने पर तथा प्राप्त से, इस प्रकार से जो आधान की प्राप्ति पहले से है, तो ये जो ब्राह्मण आदि का जो श्रवण हो रहा है वसंत आदि में, ये निमित्त के लिए हो जाएंगे, निमित्त के लिए हो जाएंगे। पूर्व पक्षी जो अपना कहना चाहता है, इस पे सिद्धांति कहता है उच्यते संभार विधानार्थ पुनः श्रुति रेशा, बोले ये जो विधि थी ये तो संभार के विधान के लिए और दूसरी चीजों को बताने के लिए, ये पुनः श्रुति है। पुनः श्रुति कौन सी वाली है, सपत्न वाली जो ऊपर लिखी है, ये आधान को बताने वाली स्वतंत्र श्रुति नहीं है, ये तो पुनः श्रुति है, कुछ और चीजें बताने के लिए। पूर्व पक्षी कहता है न इति ब्रूमा, नहीं ऐसा नहीं कह सकते, क्यों, भिन्नम ही इदम वाक्यम संभार विधान वाक्यात, क्योंकि संभार यानी साधनों को बताने वाले वाक्य से तो ये भिन्न वाक्य है, संभार को बताने वाला वाक्य तो दूसरा है, इसलिए इसको आप संभार के लेकर के हटा नहीं सकते हो। अन्यो ही अर्थ आधत्ते
इति अन्य अप उपसृजति इति। ये जो आधत्ते है, या एवं विद्वान अग्निम आधत्ते, इसको कह रहे हैं ये वचन। और दूसरा वचन है जिसमें संभार का कथन है अप उपसृजति, ये वचन दिया है इन्होंने, ये इससे अगला वाक्य है। तो बोले संभार के लिए तो वो अलग वहां पर कहा गया। अप उपसृजति, जल को वैसे वहां छोड़ता है, ये भिन्न साथ में संभार कथन है। एकार्थ विधाने ही एकम वाक्यम भवति भिन्नौ चेमौ अर्थौ। और ये जो कथन है, यानी आधान सपत्न वाला वाक्य आधान अलग है और अप उपसृजति से संभार का कथन अलग है। तो यहां पर एक अर्थ के विधान में एक वाक्य होता है भिन्नौ च इमौ अर्थौ, लेकिन इन दोनों के द्वारा भिन्न अर्थ को बताया जा रहा है। तस्माद अत्र वाक्य भेदा, ये दोनों वाक्य अलग अलग हैं। यानी सिद्धांती अगला वाक्य भी जोड़ करके इसको संभार से जोड़ रहा था, पूर्व पक्षी ने कहा ये दोनों तो अलग अलग वाक्य हैं, इसलिए सपत्न वाला वाक्य केवल आधान को बता रहा है। इस पर सिद्धांति कह रहा है उच्यते वसंते ब्राह्मणों अग्नि आदधित इति अस्याम श्रुतौ सत्याम पुनः श्रुति केवल से आधान से अविधायिका, कि वसंतो ब्राह्मणों वसंते ब्राह्मणों अग्नि आदधित, जब इससे आधान का विधान हो गया है श्रुति से, ऐसा होने पर ये जो पुनः श्रुति है कौन सी, सपत्न वाली, ये केवल आधान की विधायिका नहीं हो सकती है। अगर ये केवल आधान की विधायिका होगी तो आधान का विधान तो हो चुका है, ये व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए ये संभार को कहने वाली है, सिद्धांति का ये कहना है। अपाम उपसर्जनम तो विधीयते, अपों का उपसर्जन तो यहां पर विहित किया जा रहा है। तो अगले वाले वाक्य को जोड़ करके वाक्य की वाक्यता बना के सिद्धांति कह रहा है ये संभार के कथन के लिए है। तद एकस्मिन अर्थे विधीये माने न अनेकार्थम भवती। अब चूंकि ये एक ही के लिए कही जा रही है, केवल संभार के लिए कही जा रही है, इसलिए यहां अनेकार्थता नहीं होगी। तो इसको इतना ही रखते हैं। पूर्व पक्षी और सिद्धांति की अभी चर्चा पक्ष विपक्ष और आगे चलेगा, अपनी बात को रखेंगे। प्रणव करें। सभी को सदर अभिवादन।